आज के दौर में कि पेरेंट्स की जो इनफैक्ट तवक्कुआत है अपने बच्चे से वो बहुत ज्यादा की जी बिल्कुल, मगर जो बच्चे का माइंडसेट है वो अपने पेरेंट्स की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। नतीजा आता है कि जनाब रोक टोक, और रोक टोक के बाद बच्चा जो है वो बदजन होता है, फिर घर से, वालिदैन से, तमाम तर चीजों से दूर होता है, और नतीजा ये होता है कि बच्चे की शख्सियत पे उसके मनफी असरात पढ़ानी पड़ती हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपनी तालीमी अखराजात के लिए, और किसी न किसी हद तक घर को सपोर्ट करने के लिए भी। फिर देखिए एक चीज़ बच्चे की नफ्सियात है और एक वालिदैन की भी नफ्सियात है। वालिदैन के भी ख्वाब हैं, बच्चे का कद बड़ा नहीं होता, वालिदैन के ख्वाब बड़े होते हैं। कि रोशन पहलू देखें कि उनके पास क्या क्या सलाहियतें हैं। अपने जिस्म पर गौर कर लें, सबसे पहले अपने जिस्म पर गौर कर लें, और आप सर के बालों से शुरू हो और पाँव के नाखून तक, तो इतनी नेमतें आप गिनते चले जाएंगे और आप खत्म नहीं होंगी। आप देखिए माशाल्लाह साइंस स्टूडेंट्स तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने कीमती, अरबों रुपए की कीमत है, अरबों से भी ज्यादा। मैं महसूस करता हूँ, शायद वो सही या गलत है, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। हमारे साथ उर्दू के मामले में जो है वो एहसास कमतरी भी है जो मैं झगड़ा हुआ है, और एहसास महरूमी भी है कि शायद मैं उर्दू बोलकर वो मकाम लोगों के जहन में हासिल ना कर सकूं जो मैं शायद अंग्रेजी बोल के कर सकूंगा। शायद ये चीज़ कुछ उसी रीत से कनेक्ट होती जा रही है या होती है कि जनाब जहाँ, जैसे हम अपने सोसाइटी में देखते हैं सियाह रंगत का शख्स और गोरी रंगत का शख्स, उनमें हम फर्क रखेंगे, तरजीहन हम उससे बात करना चाहेंगे जिसकी रंगत साफ है, जिसकी रंगत स्याही माइल है। हम सोचेंगे कि यार अरे छोड़ो यार, क्या बात करें, हैं किसी और से बात करें। शायद ये वही वाला इम्पैक्ट है जो अंग्रेज हमें देकर गया और छोड़ कर गया हमारे जहनों में, कि हमने उसको एक चढ़ते सूरज की तरह से उसको सलाम किया, और आज तक हम कहते हैं कि भाई जो गोरी रंगत का है ना बस वो अच्छा है, इसीलिए फेयर एंड लवली बिक रही है यहाँ पे। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि दीन से जुड़ना, अगर हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है और इन तमाम तफरकात को मिटाने वाला दीन है, और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम और अफसहुल अरब थे, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरबी ज़बान से बड़ा लगाव और उस मुआशरे में बहुत ज़्यादा था जी। अच्छा, फिर आप दूसरी बात ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत मुतवाज़न यानी शख्सियत बात से भी रखा कि बहुत गोरा और बिल्कुल सफ़ेद और सुर्ख माइल रंग नहीं था प्यारे नबी का, उसमें भी एक तवाज़ुन था। अदबी खिदमात के हवाले से मैं चाहता हूं कि हमारे सर अपनी अदबी खिदमात का सिलसिला जो रहा है वो खुद भी बताएंगे, तो इंशाल्लाह बड़ा मुझे अच्छा महसूस भी होगा और अच्छा लगेगा। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सर अली अकबर, हमारे दिल में रहने वाले, हमारी उनकी बातें हमारे जहन में रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है रब की ज़ात से आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपको यहाँ मदू करके मुझे जितनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है शायद मैं उसे लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। हाँ, मेरे चेहरे के तासुरात शायद कुछ इस बात को बता सकें। सर मैं आज के इस प्रोग्राम में चाहता हूँ कि बहुत सारे वो सवालात जो बच्चों के हवाले से हैं ज़रूर हम उस पर भी बात करें, मगर उससे पहले आप अपनी अदबी खिदमात जो कि बहुत ज़्यादा काबिल कदर खिदमात हैं उसका ज़रूर एक हवाला हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी दावत का बेहद शुक्रगुजार मैं हूँ, और दूसरा ये कि आपने इतना भरपूर तारुफ दे दिया कि जिसका मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं। तीसरी बात, आप अदबी खिदमत की कर रहे हैं, तो मेरी तो कोई अदबी खिदमत नहीं है। बस अदबी खिदमत यही है कि आप जैसे बहुत सारे होनहार तलबा जो हैं वो बस हमारा सासा हैं, सरमाया हैं। लेकिन अगर आप तसनीफ़ की बात कर रहे हैं, तसनीफ़ात की बात कर रहे हैं, तो चूँकि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो उसके अलावा कुछ आता भी नहीं, आता तो ये भी नहीं, लेकिन ये कि टामक टोइयाँ ज़रूर मारी हैं। तो कुछ तदरीसी कुतुब लिखी, दरसी कुतुब, उसमें सबसे पहले उर्दू रोशनी सिलसिला एक साइंटिफिक पब्लिशर के लिए लिखी, ये अव्वल तहश्तुम उर्दू की दरसी कुतुब थी, और ये 2011 में मंजर आम पर आई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा दरसी कुतुब का सिलसिला रहा वो कारवाने उर्दू। पैरामाउंट पब्लिशर के लिए मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनके साथ। तो ये प्री क्लास से 8वीं जमात तक की ये दरसी कुतुब हैं जो कि बहुत पसंद की जाती हैं, और पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों और छोटे शहरों और कस्बों और देहातों हर जगह ये निसाब का हिस्सा बनी हुई हैं।
इसके बाद अल तरबिया इंटरनेशनल एक पब्लिशर है, उनके लिए भी मैंने प्री क्लास से ओ लेवल तक का निसाब उर्दू का लिखा, हमारी उर्दू के उन्वान से। और ये इस्लामी तारीख़ पर मबनी कुतुब हैं, जो कि ज़रा मुश्किल भी था, लेकिन अल्लाह ने आसानी करवाई। और एक मेरा दरसी कुतुब का सिलसिला जो अपनी नौइयत का मुनफरिद है, इस्लामियात की दरसी कुतुब, और वो कारवान उर्दू से ही मुतासिर होकर उसका नाम रखा गया कारवान इस्लाम। तो वो इंशाअल्लाह मंजर आम पर आया ही चाहता है। तो बस ये है, इसके अलावा छोटी मोटी कहानियाँ, और जैसे आपने जिक्र किया अफसाने, तो तदरीसी वर्कशॉप, कारगहें मुख्तलिफ सहराए थर से लेकर और कश्मीर के बुलंदोबाला कोहसारों तक, और एक बार नहीं कई एक बार, और तदरीस उर्दू के हवाले से भी और जनरल टॉपिक्स पे भी। तो अल्लाह ने बस ये मौक़े अता किए कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मकामी असातिज़ा से, और कुछ दो चार हर्फ जो हमें मालूम थे हमने भी सिखा दिए। माशाअल्लाह। सर आपने अपने बयान में जो है ना वो बड़ी, जिसे कह लेना कि मैं कहूँगा कि आपने अपनी बात बहुत कम कही है, जबकि सर जो है ना वो बहुत आगे की चीज़ है, आप लोगों को पता चलेगा कुछ बहुत साल बाद। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, आज के बच्चे जो हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं, खासतौर पे हमारी वो वाली जो एज है, वो वाली जो जनरेशन है इस वक्त, वो किन मसाइल का शिकार है? मतलब आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज के दिन में। आप जो बात कर रहे हैं वो 11वीं और 12वीं जमात के मैट्रिक करने के बाद 11वीं 12वीं जमात कॉलेज में और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं। और अगर हम अपने शहर और मुल्क की मजमूई बात करें तो ये बच्चे बहुत सारे मसाइल, शायद जिस तरह के मसाइल का सामना इन्हें है, इनसे कम और इनसे ज़्यादा उम्र के तलबा को नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये उम्र जो है, जैसे आप जानते हैं कि एक तो फिज़िकल ग्रोथ है ना, जो कि हमें नज़र आती है, जिस्मानी नशोनुमा, ये उसके साथ साथ उनकी जज्बाती नशोनुमा, उनकी नफ्सियाती नशोनुमा, उनकी माशरती नशोनुमा, और बहुत सारी दीगर जो ग्रोथ्स होती हैं वो होती हैं, तो वो साथ चल रहा होता है। बिल्कुल। और आप देखें कि जितना एक्टिवली ये वाले दौर में डेवलपमेंट हो रही होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो उससे पेशतर और उसके बाद कम होती है। बिल्कुल। तो एक तो नफ्सियाती तौर पर एक आज़ादी, एक फितरी है चीज़ है इंसान की कि वो आज़ादी का ख़्वाहां होता है। स्कूल की सतह पर बच्चे जो हैं वो पाबंदियों का शिकार होते हैं। घर में भी दायरे के वो अब उम्र के उस हिस्से में होते हैं जिन पर ख़ास नज़र रखी जाती है, अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनको मोबाइल नहीं दिया जाता, बाइक नहीं दी जाती अमूमन, कि भाई मैट्रिक कर लोगे फिर उसके बाद। तो यहाँ पर आकर फिर वालिदैन को भी एहसास होता है कि बच्चे निस्बतन बड़े हो गए हैं, अब उन्हें बाइक भी दी जा सकती है, मोबाइल देना अब उनकी ज़रूरत है कि उन्हें काम भी करना है, फिर वो अगर कॉलेज या कोचिंग जा रहे हैं तो रास्ते में रहेंगे। तो ये दो चीज़ें, फिर आप देखिए कि उनका जो सोशल सर्किल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है जी, नए दोस्त बनते हैं। तो इस उम्र को अगर मैं ये कहूँ कि ये एक फ्रीजिंग एज है, यानी अगर आप किसी बर्तन में पानी डालकर रखें तो वो सांचे में बर्फ़ ढल जाती है। यानी अगर आपका बॉल होगा तो गोल शेप बर्फ़ का बनेगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, जो भी, यानी उसी तरह की इंसान क्या ये सांचे में ढलने वाली उम्र है कि आपकी नशोनुमा किस माहौल में हो रही है, क्या रुझानात हैं, क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या पसंद क्या नापसंद है, क्या दोस्तियाँ हैं। तो ये वाली उम्र बहुत हसास होती है। और अगर हम थोड़ा सा इस बात को इस तरह से देखें कि शैतान जो अज़ल से इंसान का दुश्मन है, उसका सबसे ज़्यादा आला कार इसी उम्र के बच्चे बनते हैं जी। वो उनको सब्ज़ बाग दिखाकर दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों से मुतारिफ़ कराता है और उनको अपना आला कार बनाने की कोशिश करता है, और बच्चे उसके भेदभाव में आ भी जाते हैं। तो ये उम्र बड़ी ही हसास और डेलिकेटेड होती है। तो ऐसा है कि इसमें बच्चों के एक मसाइल तो ये हैं कि उनको अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं तो उसे नापसंद करते हैं जी। और अगर बहुत ज़्यादा एक तवाज़ुन आज के दौर में कि पेरेंट्स की जो इनफैक्ट
तवक्कुआत है अपने बच्चे से वो बहुत जी ज्यादा की जी हैं, जी बिल्कुल मगर जो बच्चे का माइंड सेट है वो अपने पेरेंट्स की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल नतीजा आता है कि जनाब रोक टोक, और रोक टोक के बाद बच्चा जो है वो बदजन होता है, जी फिर घर से, वालदैन से, तमाम तर चीज़ों से दूर होता है, जी और जी नतीजा ये होता है कि बच्चे की शख्सियत पे उसके मनफी मनफी असरात पड़ते हैं। ऐसा ही। अच्छा फिर आप देखें कि दोस्तियां होती हैं। अच्छा फिर दोस्तियां जो है वो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती जी हैं, उसके भी असरात होते हैं। फिर बड़े होने का एक एहसास भी है। फिर कुछ ये समझ लें कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वालिदैन से तकाज़े कुछ नफ्सियाती तौर पर करते हैं, कुछ नहीं जी करते। तो कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी या कोई माशी सरगर्मी भी वो अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और एक तल्ख़ हकीकत यह है कि हमारे माशरे में हम अब तक उस नहज पर पहुँच ही नहीं पाए कि जहाँ तालिबात को और तलबा को कोई स्टूडेंट अलाउंस हुकूमत की तरफ से मिले। और अगर हम अपना पूरा निज़ाम देखें तो मतलब हमारे जो निज़ाम के बेशतर लोग हैं वो एवरेज सतह से भी नीचे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माशी सरगर्मियाँ भी अंजाम देनी पड़ती हैं, ट्यूशन्स पढ़ानी पड़ती हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपनी तालीमी अखराजात के लिए, और किसी न किसी हद तक घर को सपोर्ट करने के लिए भी। फिर देखिए एक चीज़ बच्चे की नफ्सियात है और एक वालदैन की भी नफ्सियात है। वालदैन की भी ख्वाब हैं। बच्चे का कद बड़ा नहीं होता, सही बात। वालदैन के ख्वाब बड़े होते हैं कि भाई अब मेरे कांधों तक आ गया, बस अब 2 साल की बात और है, बस अब बहुत जल्द जो है वो मेरे बराबर हो जाएगा और अब मेरा जो कठिन वक्त है वो आसानी में बदल जाएगा। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। तो बच्चों के मसाइल बहुत हैं। तालीमी जो उनके रुझानात हैं वो कम होते हैं। एक तो चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है जिस तरह के स्कूल की सतह पर होता है। कॉलेज में मैं समझता हूँ कि मुझे ये बात पता नहीं लोग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कॉलेज के असातिज़ा से कम ताल्लुक़ बच्चों का होता है उतना ना स्कूल के असातिज़ा से कम होता है, ना यूनिवर्सिटी के। जी एक तो वक्त बहुत कम होता है, सिर्फ 2 साल उनके पास होते हैं। फिर अमूमन ये हमारे शहर में ख़ास तौर पर कि बच्चे कॉलेज जाने से अमूमन गुरेज़ां रहते हैं और वही कहते हैं कि जी क्लास नहीं हो रही, हालांकि क्लासेस सारी हो रही होती हैं, 2 बच्चे भी आ रहे होते हैं तो क्लास हो रही होती है, लेकिन बच्चों को देर तक सोने का मौका मिलता है। रात को वो देर तक जागते रहते हैं और आप सब जानते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो जो एक शहर फूंक दिया है मोबाइल ने और इंटरनेट ने, वो उसमें जकड़े हुए होते हैं। तो फिर ये होता है कि वो बहुत सुबह उठ नहीं पाते, तो ये होता है क्लासेस नहीं होती। क्लासेस होती हैं तो उनकी तालीमी मसाइल भी होते हैं कि वो उस तरह से प्रॉपर पढ़ नहीं पाते। फिर कोचिंग में तो देखिए एक चीज़ होती है, मैं कोई बुरा ना माने इस बात को, लेकिन कोचिंग में इम्तहान की तैयारी की जाती है जी, उसमें तालीम और तरबियत और शख्सियत साजी और किरदार साजी और ताल्लुक़ वो निस्बतन कम रहता है। बिल्कुल उसमें कमर्शियल जो एक पहलू है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत से अच्छे असातिज़ा हैं जो तालीम के साथ साथ तरबियत के अमल को भी लेके चल रहे होते हैं और बच्चे अपने असातिज़ा से बहुत मुतासिर भी होते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन ये अमल निस्बतन कम होता है, निस्बतन कम होता है। तो उनके खानगी मसाइल भी हैं, माशी मसाइल भी हैं, तालीमी मसाइल भी हैं, समाजी मसाइल भी हैं और बस इस नफ्सियाती मसाइल भी हैं। तो बहुत सारे मसाइल इस उम्र में बच्चे फेस कर रहे हैं। अच्छा, आज जब मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को देखता हूँ तो यकीनन कोचिंग सेंटर्स में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ उन्हें इम्तिहान की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ उनके सबसे ज़्यादा जो उनकी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं, नुमायाँ महसूस किए जा सकते हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल। जी, यानी वो मसाइल के जिसको हम एड्रेस भी नहीं कर सकते, वो मसाइल के जिसका हमारे पास हल भी नहीं है, और वो मसाइल ऐसे हैं जो कि बड़ी बबल अप रेपुटेशन है, यानी वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते चलते हैं, जिसका नतीजा हमें देखने को मिलता है कि वो बच्चे जिससे वालिदैन ओवर डिमांडिंग है, या तो वो सुसाइड कर लेता है, बहुत सारे केसेस हैं, या फिर वो घर छोड़ के चला जाता है, लेटर लिख देता है कि भाई ये है सिलसिला, मैं ये नहीं कर सकता था, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। और ये वाला सिलसिला तो एक तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर की। अब जब हम नीचे आते हैं तो हमें ये सिलसिला उस कम उम्र में भी नजर आया, 9th-10th में भी 9th में भी नजर आया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज बच्चे के मसाइल तो हमें समझ में आए कि ये मसाइल बच्चे को दरपेश है, बच्चा उससे हैंडल कैसे करे, क्योंकि अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उस कामयाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच पाते। सही, बहुत से ऐसे भी हैं
जो कि तमाम तर मसाइब मुश्किलात का सामना करके डट जाते हैं और अपने लिए कामयाबी समेट के लेके जाते हैं। तो व्हाट शुड बी दैट एक्शन? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे से भी पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है, मशावरत की। और वो काउंसलिंग असातिज़ा भी करें, वालिदैन भी करें, बुज़ुर्ग भी करें। हमें अपना घर का जो निज़ाम है उसको, माहौल को और निज़ाम को, माशरे के निज़ाम को और घर को बहुत मुंज़बित और मुत्तहिद करना होगा। ये शिराज़ा बंदी जो है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बच्चों का ये मुनहरिफ होना और बिगड़ जाना और तालीम से दूर होना और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होना है। क्योंकि वो हमारा जो एक माहौल होता था, एक ख़ानदान नज़र आता था, वो अब उस तरह नहीं है। दूसरा, फिर बच्चे, जैसे कि आपने सवाल किया, तो बच्चे, सबसे अहम चीज़ ये है कि वो अपने दीन से जुड़ें। अगर वो अपने दीन से जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास सब्र की ताकत है, तवक्कल और इस्तिग़ना है, क्योंकि बच्चा इस उम्र बहुत कंपेयर करता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो आपको अंदर से पुरसुकून कर देती है, वो सब्र है, वो शकीब है, वो इस्तिग़ना है, वो तवक्कल है, वो उम्मीद है, वो रिजा है। तो ये सारी चीज़ें जो जब बच्चे में पैदा होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को घर पर दीनी माहौल, और इस तरह नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा लागू आप करें, बहुत तहकुमाना अंदाज में, वालिदैन खुद रोल मॉडल बने, खुद एक नमूना, मिसाली नमूना बने। घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चा उन चीज़ों को खुश दिली के साथ कबूल करे, ना ये कि वो उस पर मतलब ये कि ठोंसी जाए, मसलत की जाए, खुश दिली से कबूल करे, नमाज की पाबंदी करे, फिर एक सुकून उसके अंदर आता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने फरमाया कि बच्चे कहीं कहीं कामयाबी और नाकामी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उनसे बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। असल में अगर हम देखें तो हमारे पूरे माशरे में इंसान की जो कसौटी, जिस कसौटी पर परखा जा रहा होता है, वो उसके नंबर हैं, उसकी परसेंटेज है, उसकी कामयाबी की सनद ये है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने आप से दोस्ती करनी चाहिए, अपने आप से शनासाई पैदा करनी चाहिए, अपने आप से ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए। और जो अल्लामा इक़बाल ने एक फ़लसफ़ा पेश किया खुदी का, अगर वो खुदी को समझ लेते हैं और खुदी से वो आशना हो जाते हैं और आरास्ता हो जाते हैं, तो फिर वो खुदा से हम कलाम हो जाते हैं। खुदी के ज़रिए, खुदी दरअसल अपने आप से अपनी पहचान करके अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की तलाश करना है। तो बच्चे अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप से बात करें, अपना तकाबुल करें, कल से, आज से, अपनी बहुत सारी कामयाबियों को देखें, अपने बहुत सारे खुशकुन औसाफ को देखें। अमूमन ये होता है हमारे माशरे में कि हमारे बच्चे नफ्सियाती तौर पर तारीक पहलू ज़्यादा देखें। आप रोशन पहलू देखें। मैं तो बच्चों से ही कहूँगा कि रोशन पहलू देखें कि उनके पास क्या क्या सलाहियतें हैं। अपने जिस्म पर गौर कर लें, सबसे पहले अपने जिस्म पर गौर कर लें, और आप सर के बालों से शुरू हों और पाँव के नाखून तक, तो इतनी नेमतें आप गिनते चले जाएंगे और आप ख़त्म नहीं होंगी। आप देखिए माशाल्लाह साइंस स्टूडेंट्स तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कीमती, अरबों रुपए की कीमत है उनकी, अरबों से भी ज़्यादा। कोविड में जिस तरह से वेंट और ऑक्सीजन जो लोगों ने खाई है, खरीदी है, तो उससे अंदाज़ा हो गया कि वो अरबों रुपए के हैं। अगर हम अपने तमाम निज़ाम देखें, जो सिस्टम्स हमारे जिस्म के अंदर चल रहे हैं, और उसमें अगर कोई भी खलल आ जाए तो उसका इलाज मालजा कितना महंगा है। तो इंसान अल्लाह का बेहतरीन एक तख्लीक और शाहकार है। तो आपकी सेहत, फिर आपके वालिदैन, फिर आपके असातिज़ा, फिर आपकी जहानत, आपकी बसीरत, आपकी बसारत, ये सब चीज़ों को आप बरूए कार लाएँ, और आप शाकी ना बने, आप शाकिर बन जाएं। शिकवा ना हो लब पर, शुक्र हो। जब तशक्कुर हो और फिर कामयाबी हो तो फिर तशक्कुर हो, अज्ज़ हो, तकब्बुर ना हो। तो ये वाली सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे, और कोई बात नहीं, हर नाकामी कामयाबी की जानिब पहला कदम होती है। आप कामयाबियों की तरफ गामजन रहें, नाकामियों से बिल्कुल न घबराएं, सीखें उनसे, सीखें। अच्छा, ये जुमला सर का मैं कहता हूँ 1000 बार सुनिएगा। वो तमाम बच्चे जो कि जिन्होंने अभी एमडी कैट का टेस्ट दिया, या उनका टेस्ट स्कोर उतना अच्छा नहीं बन सका, या कोई भी मिसहैप हो गया, तो आज वो बच्चे बड़े परेशान
दुखी, बड़े अफसरदा होकर बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैं कहता हूँ सर का ये जुमला 1000 बार सुनना कि भाई नाकामी कामयाबी की जाने बढ़ता हुआ पहला कदम है, अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। सर मैं खास तौर पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी इंटरेक्शन एमडी कैट के स्टूडेंट से ज्यादा है। टेस्ट हुआ है, बेतहाशा रश्ता कराची यूनिवर्सिटी में, मैं गया वहां पे, उसकी कवरेज भी दी, तो मुझे पता चला कि पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। पूरे 12 साल की मेहनत, बच्चा बताते हैं मेरे टेस्ट उसको अच्छा नहीं हुआ, तो पेरेंट्स ने तो बरस पड़ना है अपने बच्चे पे। वो बच्चा क्या करे, वो तो बेचारा घबरा गया, परेशान हो गया, उतना अच्छा नहीं कर सका, तो वो चला गया डिप्रेशन में। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई सर की बात को, एक एक बात को, एक एक हर्फ को जो है ना, वो आप अपनी गिरह में बांध और उसको फॉलो कर लें, क्योंकि ये बेहतरीन रास्ता है। हम तो जाहिर सी बात है कि जो है वो एक बहुत तवील अरसा हुआ है सर को पढ़ाते हुए, मुझे कुछ अरसा हुआ पढ़ाते हुए, तो हम तो उस फेज से निकल कर आ गए कि जहाँ पढ़ना था, मगर पढ़कर आ गए यहाँ पे, तो हम तो उस फेज से आगे बाहर ना, तो हम आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। सर आप बात जारी रखिए। मैं बस बच्चों से यही कहूँगा, बिलखुसूस उन बच्चों से जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं और करें, और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि जितनी अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं उन सबको बरूए कार लाएं, खूब मेहनत करें, लेकिन नताइज अल्लाह पर छोड़ दें, और यकीनन वो क्या करेगा, वो करेगा जो आपके हक में बेहतर होगा, और उन नताइज को कबूल कर लें। और देखिए यही चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, वो सब्र है, वो तवक्कल है कि शायद आपके हक में ये बेहतर होगा, और एक वक्त आएगा कि आप खुद ये जुमला कह रहे होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुस्तकबिल में हमें बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है और बहुत जदीदियत की ज़रूरत है कि डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तहकीक करें और नए नए साइंस के और तिब के मैदान जो हैं उनको सर करें, और नए दर वाह करें, नई खिड़कियाँ खोलें, नए झोंके आएँ, और हमें बहुत सारी इस हवाले से ज़रूरत है हमारे माशरे को। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कामयाब नहीं हो पाते, पहले तो आप एमडी कैट में इसलिए जाएं कि आपको कामयाब होना है, इसी सोच के साथ जाएं। अगर कामयाब नहीं होते तो सितारों से आगे जहां और भी हैं। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ने उससे बेहतर कोई आपके लिए रोज़गार भी और ज़रिया भी रखा होगा। आप उस तरफ जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप खुद कह रहे होंगे, आज आप याद रखिएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे हक़ में ये अच्छा ही हुआ। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने, मैं खुद अपने घर की बात करूँ कि मेरी साहबजादी ने एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ था और वो जी रो के सर आसमान पे उठा लिया था, लेकिन फिर फॉर्म डी में कराची यूनिवर्सिटी में है वो चली गई, और अब वो खुद ये कह रही होती हैं ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे हक़ में ये बहुत बेहतर था। तो बेटा अल्लाह ताला बेहतरीन हमारे साथ मामलात करने वाला है, मतलब मैं ये कहूँगा कि रहम करने वाला है, क्योंकि इंसाफ तो नहीं, हम इंसाफ तो अल्लाह की इंसाफ के तो लायक नहीं है अगर वो इंसाफ करने पर आए, लेकिन रहम की ज़रूर लायक है और वो रहम करता है। तो वो जो हम पर रहम करेगा वो हमारे हक़ में बेहतर ही होगा। तो नाकामी पर आप कभी भी परेशान ना हो, जहद मुसलसल जारी रखिए और एक वक्त आएगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, अल्लामा कफ़्फ़ाल शाशी। अल्लामा कफ़्फ़ाल शाशी ब्लैक स्मिथ थे, एक जो फ़ने लोहार के माहिर, और वो बड़े अच्छे अच्छे संदूक और ताले और चाबियाँ बनाया करते थे, और बादशाह उनकी उस फ़न का बड़ा कदरदान था। तो एक रोज़ वो दरबार में आए और बादशाह के लिए उन्होंने कुफल से निकला है कफ़्फ़ाल, यानी ताला बनाने वाले, तो वो शाश के रहने वाले थे, तो वो कुफल लेकर आए और संदूक, तो बादशाह बहुत मुनक्कश संदूक था, बहुत देखकर खुश हुआ, उसने बड़ी कदर की, बड़ा इनाम दिया। अभी वो वहीं मौजूद थे और अपने उस फन पर खुश हो रहे थे कि एक साहब आए जिन्हें देखकर बादशाह सरतापा खड़े हो गए, बनफ्से नफसी उनका इस्तकबाल किया, उनको अपने बराबर में बिठाया, और वो बड़े हैरान हुए अल्लामा कफ़्फ़ाल शाशी। उन्होंने पूछा ये किस फ़न के माहिर हैं, तो पता चला कि ये जो है भाई किसी फ़न के माहिर नहीं, ये आलिम, ये इल्म रखते हैं, इल्म दोस्त हैं, तो इनकी इल्मियत की बिना पर इनकी ये कदर हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इल्म वाले की इतनी तौक़ीर होती है, इतनी कदर मंजिलत होती है, तो मैं भी इल्म हासिल करूँगा। अब वो इल्म हासिल करना, लेकिन बुढ़े तोते मुश्किल से पढ़ते हैं, तो बेचारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी उस कामयाबी तक नहीं पहुँच पाए, और एक दिन अब वो परेशान हो गए। वो जैसे कि अभी आपने कहा कि वो सुसाइड तक नौबत आ जाती है,
और आती है। और वो चले गए एक जंगल में, और उनका इरादा कुछ ऐसा ही था कि वो एक चश्मे के किनारे बैठ गए, और वहां से उन्होंने देखा कि जो पूरी कायनात है ना बेटा, ये हमें सिखा रही होती है, ये उस्ताद है, ये पूरी कायनात, उसका हर मंजर हमारे लिए रहनुमाई और सीखने के मामलात लिए हुए है। बस वो आँख चाहिए जो कि मुशाहिदा कर सके और फिर नतीजा निकाल सके। तो उन्होंने देखा कि एक कतरा जो कि झरने से टपक रहा है पानी का, और मुसलसल वो गिर रहा है, और संग में उसने दरार डाल दी, यानी पत्थर में सुराख कर दिया। तो वो बड़े हैरान हुए कि पत्थर जो बहुत ही सख्त चीज़ है, उसने पानी जैसी नरम चीज़ ने कैसे दरार डाल दी, कैसे सुराख कर दिया। तो नतीजा ये निकाला कि जहद मुसलसल, मुसलसल वो पानी की बूंद टपक रही है, तो उसकी उस मुसलसल टपकने की वजह से उसमें दरार पड़ गई। तो फिर उन्होंने नतीजा ही अखज़ किया कि देखिए, नाकामी से कामयाबी, फिर कोई नतीजा अखज़ किया कि मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो जहद मसलसल की बहरहाल कमी थी। तो फिर उन्होंने एक बार फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की, और मुस्तकिल कोशिश की, और मुत्तसिल कोशिश की, और उसका नतीजा ये निकला कि फिर उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म मिला, और बेशुमार उनकी तसानीफ़ मंजर आम पर आई। इल्म हदीस के वो बहुत बड़े मुहद्दिस बने, और फिर रियाजी के वो बहुत बड़े उस्ताद और माहिर बने, और पूरी दुनिया में उनका नाम और मकाम हुआ। तो हम कहीं ना कहीं अगर कामयाबी नहीं हासिल कर पाते तो उसकी वजूह भी तलाश कीजिए कि कहीं ना कहीं कमी कजी रह गई है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, और फिर अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और सब्र कीजिए, और दूसरे रास्तों पर खुद को डालिए और मनवाइए, और फिर देखें कि कितनी कामयाबियां आपके कदम बोसी करने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुफस्सिल और मुकम्मल से हमने बात हमें बयान कर दी। अच्छा सर, हमने अभी कुछ लम्हा पहले बच्चों के जो मसाइल और उनका जो एक आसान तरीन हल बन सकता है उस पर हमने गुफ्तगू की। बस मैं मुख्तसरन गुफ्तगू इस बारे में भी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए आपका यहाँ आना एक नेमत भी है, और एक जिसे कह लें ना, एक बेहतरीन मौका है कि आपसे मैं कुछ सीख सकूँ। सर, हमारे यहाँ उर्दू ज़बान के साथ सौतेला सलूक क्यों? मैं इस कमी को बड़े अरसे से महसूस कर रहा था कि यार ऐसा क्यों है। मैं किसी से उर्दू में बात करूं, वो मुझे बड़ी शक की निगाह से देखता है, जवाब देते हैं। वो पहले शक की निगाह से देखेगा कि यार ये आदमी शायद पढ़ा लिखा नहीं है। मैं जब उसे इंग्लिश में जवाब दे दूं तो वो कहता है यार बस ठीक है, अब फैसला हो गया, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, काबिलियत है। ऐसा क्यों है सर? असल में देखिए, जिंदा कौमें जो हैं वो तो अपनी ज़बानों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, ख़ास तौर पर कौमी ज़बान से। और मैं तो ये कहूँगा कि जो माहिरीन नफ्सियात हैं, माहिरीन तालीम है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जितनी ज़ायद ज़बानें सीखता है, वो उतना ज़्यादा उसका निकास ज़हानत, जो IQ लेवल है, वो बढ़ता है। अब तो आप देखें कि ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, तो ना ही हम अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी बोल पाते हैं, और उर्दू तो हमने निकाल ही दी है, उसको तो देश निकाला ही तकरीबन दे दिया है, घर निकाला दे दिया है। तो और जो हमारी कलोकियल लैंग्वेजेस हैं, हमारी मकामी ज़बानें हैं जो घरों पे बोली जाती थी, और एक फ़ख्र के साथ और खुशी के साथ बोली जाती थी, वो बड़ी सब प्यारी खूबसूरत ज़बानें हैं, उनको भी हम उस तरह से नहीं ले पाते। तो एक ज़बान है जो मुरक्का है, उसमें कुछ लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, और वो बस हम बोल रहे हैं। और मेरा ख्याल है उसकी सबसे बड़ी वजह ये एक नाम निहात किस्म का एहसास कमतरी है। हालांकि हमारी ज़बान इतनी महज़्ज़ब, इतनी शाइस्ता, इतनी मुतनव्वो और इतनी वसी है कि कोई दूसरी ज़बान इसका मुकाबला करने से कासिर है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत अहम खूबी यह है कि वो दूसरी ज़बानों के असरात कबूल कर लेती है, और उसका दायरा कार वसी दर वसी होता चला जा रहा है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद अगर हम अंग्रेज़ी लफ्ज़ बोलेंगे तो हम कुछ बेहतर लगेंगे, पढ़े लिखे लगेंगे, महज़्ज़ब लगेंगे, लेकिन उसी लफ्ज़ को अगर हमने उर्दू में अदा कर दिया तो शायद कोई कमाईगी है। ये एक एहसास है और कुछ नहीं है। और जो आप देखें कि एक वक्त आएगा, मैं समझता हूँ कि दोबारा रिवाइवल होगा इंशाअल्लाह, और हमारी ज़बान जो है वो दोबारा से पनपेगी और फ़रोग़ पाएगी। लेकिन उसके लिए हमें हर सतह पर, यानी घर में, माशरे में, अपनी ज़बान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। उसके बारे में जानना होगा कि एक वसी ज़बान है, आप जितने अच्छे एहसासात और जज्बात
अपनी ज़बान में बयान कर सकते हैं, उसकी तशरीह किसी दूसरी ज़बान में नहीं हो सकती। ठीक है, अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी ज़बान है, आप बिल्कुल अंग्रेज़ी पर कमाहक़्क़ा तवज्जो दीजिए, और आप कहीं पर भी आपकी आँख नीची ना हो, आप अंग्रेज़ी बहुत रवानी के साथ बोलें, लेकिन अपनी ज़बान को भी आप तवज्जो दें, उसकी अहमियत का इदराक करें। आप देखें ज़िया मोहिउद्दीन, इतनी अच्छी शिस्ता ज़ुबान उनकी, और उनसे अच्छी अंग्रेज़ी भी किसी की नहीं, लेकिन जब अब वो उर्दू बोलते थे तो बस जी चाहता था कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। क्या उन्हें जो उर्दू के लफ्ज़ वो बोलते थे उनके मानी अंग्रेज़ी में नहीं आते थे? आते हैं। अगर आर्ट्स काउंसिल आपने कभी आप गए हों उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में, तो सबसे ज़्यादा जिस जगह पर मजमा होता था सुनने के लिए सामीन का, वो ज़िया मोहिउद्दीन का शो होता था, और वहाँ पर वो जब बात कर रहे होते थे, कोई नस्र पारा, कोई अदबी शय पारा वो पढ़ रहे होते थे, तो बस दिल चाहता था कि वक्त थम जाए, वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। तो ये ज़बान अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवान बहुत दिलचस्पी से इसको सीख भी रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में मैं देखता हूँ कि इसको शायख मौजूद हैं उर्दू के, लेकिन बहरहाल बहैसियत मजमूई उर्दू के साथ अच्छा बर्ताव हमारे माशरे का नहीं है। मिन हैसुल कौम अगर हमें देखना चाहिए कि हम अपनी कौमी ज़बान, जो एक बहुत बड़ी ज़बान है, बहुत महज़्ज़ब, बहुत मुतमद्दिन ज़बान है, उसको हम बोलने से क्यों गुरेज़ा हैं। हम उसे बोलें भी, हम उसे फ़रोग़ भी दें, लिखें भी, और फ़ख्र के साथ, क्योंकि हमारी ज़ुबान कमज़ोर नहीं है, बहुत बड़ी और बड़ी मतलब असर अंगेज़ ज़ुबान, बड़ी दिलगुदाज ज़ुबान, और बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरे से पुर, अल्फाज के ज़ख़ीरे से पुर ज़बान है, और हमें कहीं ज़रूरत नहीं कि हम मस्तार लें, और कुछ लफ्ज़ जो कि दूसरी ज़बानों से आ गए हैं तो वो उर्दू का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, शायद वो सही या गलत है, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। हमारे साथ उर्दू के मामले में जो है वो एहसास कमतरी भी है जो मैं झगड़ा हुआ है, और एहसास महरूमी भी है कि शायद मैं उर्दू बोलकर वो मकाम लोगों के जहन में हासिल ना कर सकूं जो मैं शायद अंग्रेजी बोल के कर सकूंगा। शायद ये चीज़ कुछ उसी रीत से कनेक्ट होती जा रही है या होती है कि जनाब, जहां जैसे हम अपने सोसाइटी में देखते हैं सियाह रंगत का शख्स और गोरी रंगत का शख्स, उनमें हम फर्क रखेंगे, तरजीहन हम उससे बात करना चाहेंगे जिसकी रंगत साफ है, जिसकी रंगत स्याही माइल है। हम सोचेंगे कि यार अरे छोड़ो यार, क्या बात करें, हैं किसी और से बात करें। शायद ये वही वाला इम्पैक्ट है जो अंग्रेज हमें देकर गया और छोड़ कर गया हमारे जहनों में, कि हमने उसको एक चढ़ते सूरज की तरह से उसको सलाम किया, और आज तक हम कहते हैं कि भाई जो गोरी रंगत का है ना, बस वो अच्छा है, इसीलिए फेयर एंड लवली बिक रही है यहाँ पे। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि दीन से जुड़ना, अगर हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है और इन तमाम तफरकात को मिटाने वाला दीन है, बेशक, और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम और अफसहुल अरब थे, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरबी ज़बान से बड़ा लगाव और उस मुआशरे में बहुत ज़्यादा था जी। अच्छा, फिर आप दूसरी बात ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत मुतवाज़न यानी शख्सी एतबार से भी रखा कि बहुत गोरा और बिल्कुल सफ़ेद और सुर्ख माइल रंग नहीं था प्यारे नबी का, उसमें भी एक तवाज़ुन था। इसी तरह कद में, इसी तरह जिस्म में, तो एक मुतवाज़न शख्सियत रखा ताकि कोई अपने लिए किसी रंगत को, किसी जिस्मानी साख्त को, किसी कद और कामत को अपने लिए फ़ख्र का बाइस ना समझे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि सारे बुतों को पाश पाश कर दिया, अपने कदमों तले रोन दिया, जो किसी भी रंग के और ज़ुबान के और कौम के और किसी भी एहसास बरतरी के लिहाज से थे, तो फिर हम सब तो एक हैं और हमारी कोई पहचान है तो वो हमारा इंसान होना, हमारा मुसलमान होना है, यही सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात ये आपने एहसास कमतरी और एहसास महरूमी की ये आपस में जुड़े हुए जी, ये दोनों एहसास आपस में गुंधे हुए जुड़े हुए। जब आप में एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा तो फिर वह एहसास महरूमी खुद ब खुद जन्म लेगा। लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा सा गौर करें भी तो वक्त बहुत मुख्तसर है, वरना हम थोड़ा सा तकाबुल करके बताते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है वो कितनी वसी है और दूसरी ज़बानों के मुकाबले में इसके पास कितना ज़्यादा अच्छा ज़ख़ीरा है। मतलब चंद एक लफ्ज़ कहीं और उर्दू के पास तो बेशुमार लफ्ज़, इतने लफ्ज़ के जिनका अहाता ही नहीं किया जा सकता, और हर लफ्ज़ को एक उसका जुड़ाव है
एक उसका एक इस्तेमाल है और हुस्न है उसका। अगर वक्त है तो मैं एक दो लम्हे आपसे लूँ। सर हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, आपके पास बस वक्त मुख्तसर है। असल में देखिए, एक जगह ऐसी बात हो रही थी, कोई कारगाह थी वर्कशॉप, जी तो उसमें मैंने एक कहा कि भाई आप बहुत सारे लोग थे कि आप फहरिस्त बनाएं मरने के लिए, मरने की कोई भी कैफियत हो ये तो उसके खतरनाक लिए बात है, मरने की फहरिस्त मरने के लिए आप अल्फाज की फहरिस्त बनाएं, क्योंकि आप अंग्रेजी के उस्ताद हैं तो आप जल्दी जल्दी बनाइए। चले कुछ लफ्ज जी मरने के लिए, मतलब अल्फाज। जी अल्फाज, शहीद, जी बिल्कुल, कोई भी किसी भी। और हलाक। नहीं, आप अंग्रेजी में बनाइए। अंग्रेजी में जी। डेथ है, डाई died मतलब है। फेल अगर देखें, वर्ब देखें तो डाई, हाँ ठीक है, नो मोर, और आगे बिल्कुल। और पास अवे, फिनिश, pass away, किल, मर्डर, finish, सॉफ्टवेयर, मैरिटर, ठीक है, बनते रहेंगे। ऐसा ही है। तो वो कितने होंगे? 15। बहुत बहुत अगर हुए तो बहुत होंगे तो 15। और उर्दू के लिए उर्दू में 5-6 तो मैंने मुझे याद है। नहीं, आप 50-60 बना लेंगे। 50-60 आप बनाए। अच्छा गिनिए आप जरा जल्दी जल्दी। कत्ल, हलाक, शहीद, मुर्दा, जाँ बहक, और फौत, इंतकाल, फौत, वासिल जहन्नुम, ये भी होता है मेरा ख्याल। और होता है विसाल, और रिहलत, और दुनिया से पर्दा फरमा लेना, और खाली की हकीकी से जान मिलना, और जान जाने आफरी के सुपुर्द करना, जान जाने आफरी के सुपुर्द करना, लुक़मा अजल बन जाना, लुक़मा अजल बन जाना, जहाँ बहक हो जाना, हलाक हो जाना, ठीक है, दाइए जल को लब्बैक कहना, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। अच्छा, अब मैंने कहा कि आप फहरिस्त बनाएं तो वो बनती चली गई, तो 50-60 से भी ज्यादा। मैंने कहा आप देखें इसका इस्तेमाल, अगर हम कहें कि कायदे आज़म 11 सितंबर सन 1948 को वफात पा गए, देखिए मफहूम अदा हो रहा है, लेकिन जुमले में हुस्न नहीं, क्या होना चाहिए? विसाल फरमा गए और रहलत फरमा गए, ठीक है, खालिक की हकीकी से जा मिले जी, मतलब और उससे खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो समंदर में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर मर गए, मफहूम तो पूरा हो रहा है, लेकिन क्या हो सकता है? बेरहम लहरों की नजर हो गए, लुक़मा अजल बन गए, ठीक है, जो कि बहुत अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से निकला हुआ है। अच्छा, उसी बज़्म में बस वो एक जुबान पे नाम आ गया, खालिद साहब की अहलिया इंतकाल कर गई, तो एक साहब खड़े हुए बवाज़े बुलंद, उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। अब देखिए ये है जुबान की लताफत, उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, वही तो खालिद साहब ने, उनका नाम खालिद था। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने कहा नहीं, अब आप इसको बनाएं खूबसूरत, अहलिया इंतकाल कर गई, तो उन्होंने कहा कि खालिद साहब की अहलिया उन्हें दागे मफारकत दे गई। अब आप देखिए कि कितने एहसासात, जज्बात, तासुरात, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ज़बान इतनी बड़ी ज़बान है, इतनी मुतनव्वुअ ज़बान है कि हम इसे सीखें, इसे समझें, और इसे जब हम बोलें तो फिर लुत्फ़ आ जाए। और बस मैं अपनी बात एक शेर पर ख़त्म करूँगा कि वो बोल उठे तो लफ्ज़ खुशबू, ये आप ही लोगों ने मुझे शेर दिया था, मुझे याद है अब तक। वो बोल उठे तो लफ्ज़ खुशबू, वो सोच ले तो ख्याल खुशबू, उसके तकल्लुम से बन गया है सवाल खुशबू, जवाब खुशबू। क्या बात। तो ऐसी खुशबूदार गुफ्तगू तो आप उर्दू ही के ज़रिए कर पाएंगे। तो अपनी ज़बान से मोहब्बत कीजिए और उसे कभी भी किसी भी लिहाज से कम ना समझिए। तो प्यारे बच्चों, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें सर ने हमें समझाई, और ये मेरी वो ख्वाहिश थी जो शायद एक अरसे से थी मगर पूरी ना हो सकी थी। आज अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया, सहूलत भी दी, नेमत भी दी कि वो ख्वाहिश पूरी हो सके। तो अल्लाह के करम से आज मैं अपने उस्ताद से बहुत सारी और मज़ीद बातें एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि मैंने सर से पढ़ा 9th क्लास में, मैंने सर 8th क्लास में पढ़ी उर्दू, और उसके बाद में मैट्रिक में उर्दू पढ़ी। और यकीन करो जब हंसनामा पढ़ते थे ना, अभी शायद नहीं है मेरा ख्याल है वो किताब, जब हंसनामा पढ़ते थे ना तो ना परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते थे अपने अपने उन शाखों से, वो जो हंस थे वो उड़ते हुए दिखाई देते, वो जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनके पीछे वाले उनको छोड़ के इधर उधर हो गए, ये सब दिखता था। हम सुनते थे और हमें मंजर अपनी आंखों के सामने दिखता था। तो जिंदगी का एक बेहतरीन मरहला अमल था जो हमें हासिल हो गया। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ, खैर की, सलामती की, सेहत की, और अल्लाह ताला इनको खूब ताकत दे, खूब हिम्मत दे, ताकि हम जैसे और बहुत सारे घामड़ किस्म के बच्चों को, नालायक किस्म के बच्चों को वो और अच्छा बना सकें। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।